अभिवादन स्वीकार करिए। मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप देख रहे हैं टाइम्स टू डिकोड। आज के इस खास वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह बीजेपी गवर्नमेंट चुनाव के समय नौजवानों को 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी देने की सपने दिखाती है और अंततः अपने वादों से मुकरते हुए फौज में मात्र 4 साल की नौकरी देने का ऐलान करती है, जिसका विरोध करने पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कैसे मोदी और योगी गवर्नमेंट के द्वारा मुकदमा लगाकर जेल में डाला जा रहा है और पहले से परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों की बहाली भी रद्द की जा रही है। देखें इस पर मेरी खास रिपोर्ट। अग्निपथ योजना के विरोध में चल रहे प्रदर्शनों में उपद्रवी तत्वों के साथ साथ छात्रों की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है। शुक्रवार को शाम 30 जिलों में दर्ज किए गए कुल 81 मुकदमों में 1551 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें शांति भंग के आरोप में सीआरपीसी के समय हिंसा व आगजनी में सबसे ज़्यादा 69 उपद्रवी अलीगढ़ में गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि सीआरपीसी की धारा 151 में सबसे ज़्यादा 478 लोग जौनपुर में गिरफ्तार हुए हैं। मुकदमों में चंदौली में 60, जौनपुर में 57, मथुरा में 55, बलिया में 49 और गाजीपुर में 43 के साथ साथ वाराणसी कमिश्नरेट में 36, मिर्ज़ापुर में 23 व देवरिया में 18 छात्र गिरफ्तार किए गए हैं। धारा 151 के तहत 1064 तथा अन्य मुकदमों में गिरफ्तार 487 लोग शामिल हैं। यूपी पुलिस के इस गिरफ्तारी से स्पष्ट होता है कि उपद्रवियों के साथ साथ भारी संख्या में छात्रों की भी गिरफ्तारी किया जा रहा है, जिससे योगी गवर्नमेंट के छात्रों को नौकरी ना देने के कारण बदले की कार्रवाई और योगी प्रशासन में तानाशाही नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं उन छात्रों की जो लगभग 50,000 की संख्या में हैं और पिछले कई सालों से सेना बहाली की प्रक्रिया में उत्तीर्ण होते हुए भी यहाँ तक कि उन सभी का रिटन एग्जाम, फिजिकल, मेडिकल सभी पास होने के बावजूद भी उनकी ज्वाइनिंग अब मोदी गवर्नमेंट नहीं करवाएगी। सरकार को एक बार सोचना चाहिए कि यह बहुत गलत है। 50,000 युवाओं की तैयारी और मेहनत पर पानी फेर दिया है। अग्निपथ के नाम पर इन भर्तियों को खत्म कर परीक्षा पास किए छात्रों के ऊपर पाषाण प्रहार हुआ है। कोई भी नेता आजीवन चुनाव जीतते रहे, लेकिन किसी भी नेता और मोदी समर्थक को इससे दिक्कत नहीं है। लेकिन छात्रों को सेना में मात्र 4 साल के लिए ही समय मिलेगा। इतने युवाओं को सपनों को कुचलना मोदी जी ठीक नहीं है। मोदी जी, ये 50,000 युवा भी तो आपके आजीवन समर्थक हैं, जो चुनाव के समय धर्म का चूरन चाट चाट कर आपको वोट किए थे, तो इन्हें क्यों सजा दे रहे हैं? अच्छा हुआ कि इस देश में दूसरा कोई विकल्प नहीं है, वरना युवाओं को ऐसी सजा प्राप्त करने का सौभाग्य ही नहीं मिलता। जहां नौकरी जाने के बदले में धार्मिक सुख मिले, जिस धार्मिक और नफरती भीड़ के दम पर ये सभी युवा हुआ करने लगते थे, इस खबर से कम वो सभी छात्र यही देख ले कि आप भीड़ के हैं, नौकरी के लिए नहीं। आज अगर किसी भी राजनीति में धर्म का प्रचंड प्रवाह न होता तो 50,000 नौकरियों के चले जाने पर कितना हंगामा होता, लोग लिखते और बोलते। मुझे यह तो दिख रहा है कि इन सभी युवाओं के सपने कुचल दिए गए हैं, मगर उससे भी ज़्यादा बुरा यह भी दिख रहा है कि इन सभी के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में वैचारिक साथी रिटायर अंकलों ने भी इनका साथ नहीं दिया है। उनको ये लगता है कि मेरा बेटा धर्म का झंडा नहीं उठाएगा तो कल उनकी खानदान की बचना मुश्किल हो जाएगी। मुझे पता है कि आज मोदी कह दें कि किसी को नौकरी नहीं देंगे, इसी बात पर इस देश के युवाओं को लगेगा कि उनके फायदे की बात हुई है और वे वोट देने जाएंगे, वोट देकर आएंगे और मुझे गाली देंगे, जैसे मैं उन्हें वोट देने से रोक रहा था। आप माने या ना माने, अग्निवीर का फैसला अपनी बालकनी और छत पर खड़े होकर थाली और लोटे बजाने जैसा ही फैसला है। ताली बजाइए और हिंदी प्रदेश के युवाओं को नौकरी नहीं, धर्म के नाम पर मानसिक सुख चाहिए और यह मानसिक सुख केवल धर्म के नाम पर बदले की राजनीति से मिलती है, जो अफसोस की बात है बीजेपी पिछले कई वर्षों से करती आ रही है। 50,000 युवाओं को सपने टूट गए हैं, इस बात को गलत नहीं कहना है। जब आपने किसी गलत को गलत नहीं कहा तो इसे क्यों गलत कहना है?
कमेंट में गाली देने वालों की संख्या बता देगी कि मैंने सही कहा है। देश और खासकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के घटनाओं से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।